ऑल ऑफ यू। एक और क्वेश्चन है स्पेशल सीरीज पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द टर्म ऑफ अ जी पी ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू द इन्फिनिटी वेयर ए इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन ये दे रखा है हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू एंड आर इज़ द लिमिट। ये यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 7 + 2x लॉग बेस को हम क्या लिखते हैं, ln 25 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 माइनस 5 की पावर 2 माइनस x। अब देखिए ये फंक्शन मेरा मैक्सिमम कब होगा, जब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा मीन्स एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए मैं इसको रीराइट कर ले रहा हूँ, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 प्लस ये मेरा 25 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 2 पावर बाहर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4x ln 5 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 माइनस 5 की पावर 2 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूँगा, मीन्स एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 7 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 ln 5 एक्स टर्म का 1 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर x माइनस 1 ln 5 और ये क्या हो जाएगा माइनस 5 की पावर 2 माइनस x ln 5 और ये माइनस 1 रहेगा, विच इज़ इक्वल टू 0 करना है हमें। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ln 5 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 ln 5 और ये कितना हो जाएगा प्लस 5 की पावर 2 माइनस x ln 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट, थोड़ा और इसको मॉडिफाई करके लिख रहे हैं 4, अगर मैं इसमें से इसको मॉडिफाई करके लिख रहे हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ln 5 माइनस 5x डिवाइड बाई 5 ln 5 प्लस 25 डिवाइड बाई 5 की पावर x ln 5 इक्वल टू 0। ये पावर ब्रेक कर लूँ तो ऊपर 5 स्क्वायर हो या नीचे 5 की पावर है, सिमिलर यहाँ 5 की पावर x डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब सपोज मैं 5 की पावर x को इसमें t कंसीडर कर लूँ, लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू t कंसीडर कर ले रहा हूँ, तो मेरी जो इक्वेशन हो जाएगी दिस इम्प्लाइज दैट 4 ln 5 तो एज इट इज रहेगा माइनस t अपॉन 5 ln 5 प्लस 25 अपॉन t ln 5 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमको उसको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5t, कितना हो जाएगा 25t ln 5, या मैं एक काम कर रहा हूँ इसमें से ln 5 भी कॉमन ले ले रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट इसमें से ln 5 कॉमन ले ले रहा तो इजी पड़ जाएगा। तो बचेगा ये 4 माइनस t बाई 5 प्लस 25 बाई t विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ln 5 है, विच इम्प्लाइज दैट ln 5 तो बाहर ही चल रहा है मेरा, ये कितना हो जाएगा 20t माइनस टी स्क्वायर, एलसीएम इसका 5t आएगा ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा 125t विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन चेक कर ले रहा हूँ मैं इसका, 7 का 0 हो जाएगा, इसका ln 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा
दिस इम्प्लाइज दैट ये मेरा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 125, सॉरी ये टी नहीं होगा, वन 125 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मेरी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट क्या निकलेंगे, 125 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो 25 5 125, ठीक है। तो इसका फैक्टर बनेंगे टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 5t माइनस 125 इक्वल टू 0। टी कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 25, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकलेगी, दिस इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू, एक तो आएगा मेरा 25 और एक आएगा -5, तो -5 तो मेरा पॉसिबल नहीं है, तो t इक्वल टू कितना हो गया मेरा 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू कितनी मानी थी, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 से, तो x इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, और जो मेरा x है वो क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सम ऑफ द, ये दे रखा है ना, वेयर a इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरी a की वैल्यू है। जब मैंने x की वैल्यू निकाली वो क्या, किसकी वैल्यू निकली है मेरी, दिस विल इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को क्या, अब इसमें मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकाली। r क्या है मेरा, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो की कंडीशन क्या दे रखी है इन लोगों ने, कि लिमिट x टेंस टू 0 0 टू x टी स्क्वायर डी टी, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या r की वैल्यू मिलेगी, तो मेरे को r क्या दे रखा है, r इक्वल टू कितना दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 0 टू x इंटीग्रेशन दे रखा है टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर tan पाई प्लस एक्स, ये दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू x टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर tan पाई प्लस एक्स, और लिमिट तो मेरी यहाँ वो चली रही है, x टेंस टू 0 चली रही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 टू x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर tan पाई प्लस एक्स, विच इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3x स्क्वायर tan पाई प्लस एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक पावर कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x बाई 3, सॉरी x बाई 3 tan पाई प्लस एक्स। तो पाई प्लस एक्स की वैल्यू कितना है, मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10x। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर लिमिट तो ऑलरेडी चली रही है, सॉरी लिमिट x टेंस टू 0 चली रही है, तो लिमिट x टेंस टू 0 चली रही है। तो ये मेरी क्या है, x डिवाइड बाई 3 tan x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x डिवाइड बाई x बाई tan x की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरा 1/3 तो इसमें से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई tan x। तो x बाई tan x की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ऑब्वियसली ये मेरा कितना 1/3, तो विच इज़ इक्वल टू कितना r। तो यहाँ से मैंने क्या r की वैल्यू भी निकाल ली, r की वैल्यू कितनी है 1/3, और a की वैल्यू कितनी है 2।
देयरफॉर ए इक्वल टू 2 है मेरा एंड आर इक्वल टू कितना 1/3 है। ठीक है, तो मेरी इनफाइनाइट सीरीज़ क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर होगी अप टू इन्फाइनिटी है। तो ए कितना होगा 2, फिर कितना होगा 2/3, सॉरी ए की वैल्यू 2 रखेंगे ना, अगर 2,2/3 इंटू 2/9 अप टू इन्फिनिटी। अब तो सम ऑफ जी पी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस आर, तो ए की वैल्यू कितनी 2, 1 माइनस 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 बचेगा, तो ऑब्वियसली इसका सम कितना आएगा 3। सो दिस इज़ द solution of this problem. So if you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.